हाय गाइस। आज जो मूवी के बारे में बात करने वाले हैं ये मूवी हॉलीवुड की सबसे अच्छी मोटिवेशनल मूवी है। अब तक की मोटिवेशनल मूवी की बात की जाए तो ये नंबर 1 पर आती है। आपको बात से पता चल ही गया होगा क्या नाम है। इस मूवी का नाम है द परस्यू हैप्पीनेस। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इंस्पायरिंग, ऑस्कर विनिंग और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर रिलेटेड मूवी रिव्यू और केस स्टडी आती रहती है, इसलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में टोटल 3 मेन कैरेक्टर है, एक विल स्मिथ, एक उसकी वाइफ और उसका लड़का। विल स्मिथ और उसकी वाइफ वो दोनों अपने छोटे से बच्चे को बहुत ही प्यार करते होते, लेकिन वो कुछ अच्छा अर्न नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए उसको एक छोटे से स्कूल में दाखिल करवाते हैं। डेली विल स्मिथ या फिर इसकी वाइफ बच्चे को स्कूल तक छोड़ने जाते हैं और रिटर्न स्कूल से लाने के लिए ही ये दोनों अल्टरनेटिव काम करते हैं। विल स्मिथ जो रहता है वो एक्सरे मशीन बेचता है और उसकी वाइफ नर्सिंग का काम करती है हॉस्पिटल के अंदर। कभी कभी उसे ड्यूल शिफ्ट भी करनी पड़ती है पैसों के लिए। एक बार विल स्मिथ जब अपने लड़के को स्कूल छोड़ने जाता है तब उसकी नज़र स्कूल के एक बोर्ड पर पड़ती है। उस पर गाली लिखी होती है। वो कचरे वाले को बोलता है कि इसको मिटा देना, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तब वो कचरे वाला हाँ कहता है और विल स्मिथ वहाँ से चला जाता है। विल स्मिथ ने पैसे कमाने के लिए एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है एक कंपनी के साथ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग विल स्मिथ करीबन 100 एक्सरे मशीन अपने घर लाता है और उसे बेचता है। लेकिन जो एक्सरे मशीन है वो प्राइस में दूसरों के मुकाबले डबल है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने से कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता और कोई परचेस नहीं करता। एक्सरे मशीन जो है वो महीने में 3 तो बिकनी ही चाहिए, घर के राशन के लिए और घर के किराए के लिए, लेकिन महीने के अंदर कभी कभी एक भी नहीं बिक पाती। इसकी वाइफ जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो अपने लड़के को अच्छे से संभाल नहीं रहे पैसों की वजह से। इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं पैसे को लेकर। विल स्मिथ कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा बस मुझे टाइम दो। विल स्मिथ भी बहुत ही परेशान होता है अपने ये करंट सिचुएशन से। उसके पास टैक्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो उसको भी पोस्टपोन कर देता है हर बार। अगर आप बिजनेस मूवी देखना चाहते हो तब आपको फाउंडर ज़रूर देखनी चाहिए। फाउंडर मूवी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से मैकडोनल्ड एक छोटी सी रेस्टोरेंट से लेकर बड़ी सी जायंट कंपनी बनी। आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। एक बार विल स्मिथ वो एक्सरे मशीन लेकर जब वॉल स्ट्रीट से जा रहा होता है तभी उसकी नज़र एक फेरारी पर पड़ती है। उस फेरारी का मालिक जब कार से बाहर निकलता है तब विल स्मिथ वहाँ पर खड़ा होकर कहता है, नाइस कार है, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, अब करते क्या हो? विल स्मिथ पूछता है। तब वो इंसान जवाब देता है कि मैं एक ब्रोकर हूँ, मैं शेयर बाजार में ब्रोकर का काम करता हूँ। तब विल स्मिथ पूछता है कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। तब वो ब्रोकर जवाब देता है कि बस कुछ नहीं, कुछ स्किल चाहिए और कॉलिंग करना आना चाहिए, बस इतने से ही काम बन जाता है। तब विल स्मिथ बहुत ही इम्प्रेस होता है उसकी ये बात से। आते जाते विल स्मिथ उसी बड़ी सी इमारत को देखता है और सोचता है कि मैं इसके अंदर किस तरह से जाऊँ और काम करूँ। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी नज़र उसी बिल्डिंग के नीचे एक ग्लास पर पड़ती है। उस पर एक स्टिकर लगाया होता है और स्टिकर के अंदर रिक्रूटमेंट की डिटेल होती है। विल स्मिथ बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से अंदर जाता है और वही फरारी वाले इंसान को यानी स्टॉक ब्रोकर को पूछता है कि मैं इसके अंदर किस तरह से जॉब कर सकता हूँ। तब वो ब्रोकर कहता है कि तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और सबमिट कर दो यहाँ पर। विल स्मिथ वो फॉर्म लेता है ऑफिस के अंदर से और जैसे ही फिल करने जाता है तभी उसे याद आता है कि उसकी जो एक्सरे मशीन वो अपने साथ ही रखता था सेलिंग के लिए, वो बाहर छोड़कर आया है अनजान औरत के पास। वो औरत का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो कभी भी कहीं भी चली जाती है और इस बार भी वो एक्सरे मशीन लेकर भाग जाती है। तभी उसकी नज़र खिड़की से उसके ऊपर पड़ती है। तब वो फॉर्म लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। तब वो फॉर्म लेकर विल स्मिथ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और उसको पकड़ने का पीछा करता है, जो उसकी एक्सरे मशीन लेकर भाग रही होती है। लेकिन विल स्मिथ पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो टनल के अंदर मेट्रो में बैठ जाती है।
विल स्मिथ बहुत ही ट्राई करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। वो बहुत ही नाराज हो जाता है कि एक तो ये बिक नहीं रही, ऊपर से ये चोरी भी हो गई। ये बात जब शाम को आकर अपनी वाइफ को बताता है तब वो बहुत ही गुस्से होती है और चिल्लाती है विल के ऊपर कि तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, मैं चली जा रही हूँ अपने नानी के घर अपने बच्चे को लेकर। विल स्मिथ बहुत ही नाराज हो जाता है और उसे कुछ टाइम मांगता है। फिर उसकी वाइफ कहती है ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में वो पूरा फॉर्म फिल कर जब ऑफिस के अंदर देने जाता है तब दिखाया गया है कि क्वालिफिकेशन के लिए 4 लाइनें थी। विल स्मिथ ने सिर्फ 10वीं ही मुश्किल से कंप्लीट किया था। वो नर्वस हो जाता है और किसी भी तरह से वो फॉर्म फिल कर देता है। कुछ ही मशीनें बची थी, वो बारी बारी से बेचने की कोशिश करता है और कुछ बिक जाती है और कुछ नहीं बिकती। धीरे धीरे विल स्मिथ अपनी लाइफ को रेगुलर करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाती। उसका मकान मालिक भी किराए के लिए आता है और उसे कहता है कि अगले हफ्ते तक किराया नहीं दिया 7 दिन के अंदर तो मैं तुम्हारा पूरा सामान बाहर फेंक दूंगा। तब विल स्मिथ उसे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगता है और उसे कहता है कि मैं सब एक साथ तुम्हें पे कर दूंगा। इतनी ही देर में उसका वकील का भी कॉल आता है कि तुम्हें रिटर्न इनकम टैक्स करना होगा। तब विल स्मिथ कहता है कि पोस्टपोन कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। कुछ ही दिनों के अंदर विल स्मिथ पर एक कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। विल स्मिथ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। विल स्मिथ बहुत ही खुश हो जाता है। इससे पहले विल स्मिथ अपनी कार को लेकर जब एक्सरे मशीन बेचने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक गया होता है तभी उसकी कार पुलिस लॉक कर देती है क्योंकि उसने नो पार्किंग में पार्क की होती है। एक तो विल स्मिथ के पास पैसे नहीं होते, ऊपर से कार भी लॉक हो चुकी होती है। विल स्मिथ वो लॉक तोड़कर कार लेकर चला जाता है लेकिन फिर भी पुलिस घर पर आकर उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन के अंदर डाल दिया जाता है। अगले दिन विल स्मिथ को किसी भी तरह से इंटरव्यू के लिए पहुंचना था, इसलिए विल स्मिथ अपनी वाइफ को बुलाता है और उससे जुर्माने की रकम पे करवाकर वहां से चला जाता है। इंटरव्यू का टाइम हो चुका होता है, इसलिए विल स्मिथ के पास इतने भी अच्छे कपड़े नहीं है कि वो इंटरव्यू के लिए कुछ पहन कर जाए। विल स्मिथ भागता हुआ जाता है और उसके पाँव में चप्पल भी नहीं होती और उसने बहुत ही घटिया शर्ट पहनी होती है जिस पर कलर के छींटे होते हैं। जब वो इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर जाता है तब सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कौन आ गया अपनी कंपनी में। तब सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बातचीत करते हैं विल स्मिथ के साथ। सामने जो पैनल बैठी हुई होती है उसके सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से विल स्मिथ देता है और सबको इम्प्रेस कर देता है। दोस्तों, आपको लगता नहीं है कि कोशिश करना हमें छोड़ना नहीं चाहिए? जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए जिसने गैरेज से लेकर इतनी बड़ी एप्पल कंपनी बना दी कई सारे प्रोटोटाइप फेल हो जाने के बाद। अगर आपको स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी देखनी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखना। इसी तरह से कई हज़ारों एप्लीकेशन में से कुछ 100 ही एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी थी, इसके अंदर विल स्मिथ का नाम आ जाता है। लेकिन विल स्मिथ खुश नहीं रहता और परेशान हो जाता है क्योंकि ये 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था। इसके अंदर कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, उसको फ्री में काम करना था 6 महीने तक। विल स्मिथ घर पर आकर जब अपनी बीबी को ये बात बताता है तब उसकी बीबी चिल्लाकर झगड़ा करती है उसके साथ और मायके चली जाती है छोटे बच्चे को लेकर। विल स्मिथ बहुत ही परेशान हो जाता है और तभी किसी भी तरह से वो अपनी बीवी को कन्विंस करता है और दूसरे दिन अपने बच्चे को स्कूल से लेकर घर पर ही रखता है उसके साथ, क्योंकि उसको सबसे अच्छा लगता है उसके बच्चे के साथ रहना और उसे पालना। अब घर पर सिर्फ 2 ही बचे, विल स्मिथ और उसका लड़का। तब मकान मालिक आता है और उसे खाली करने को बोलता है वरना वो पुलिस को बुलाएगा। विल स्मिथ फिर कॉलोनी में जाता है और छोटी सी एक रूम रेंट करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। विल स्मिथ का जो मैनेजर होता है वो सभी काम, चाय लाना, गाड़ी पार्क करना या फिर फाइल दूसरे दफ्तर में देना, ये सभी छोटे मोटे काम विल स्मिथ को ही देता है उसका मैनेजर। इसलिए विल स्मिथ को पूरा टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने के लिए। ट्रेनिंग पर भी वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ पूरा जहाँ है, इसी सोच के साथ विल स्मिथ अपने काम को डटकर करता है। और एक दिन जब उसे एक क्लाइंट मिलता है तब वो अच्छे से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन विल स्मिथ उसे दी गई अपॉइंटमेंट पर नहीं मिल पाता क्योंकि उसका मैनेजर उसे गाड़ी पार्क करने को कहता है और उसमें ही टाइम चला जाता है ट्रैफिक की वजह से। विल स्मिथ नाराज होकर फिर से अपने काम में लग जाता है और एक दिन उसी इन्वेस्टर के घर थैंक्स कहने के लिए जाता है कि थैंक्स, आपने मेरा वेट किया लेकिन मैं आ नहीं पाया। विल स्मिथ की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। कम्युनिकेशन स्किल
बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ पर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। ट्रेनिंग के अंदर जितने भी लोग थे उसके कंपेयर में विल स्मिथ बहुत ही कम काम कर पाता था, क्योंकि उसको बाकी टाइम में एक्सरे मशीन भी बेचनी थी और मैनेजर का सब काम भी करना था। विल स्मिथ पानी पीने के लिए भी चाहता नहीं था, क्योंकि उसमें भी उसके 2 मिनट स्पेंड हो जाते थे। वो बाथरूम भी नहीं जाता था, क्योंकि उसमें उसके 5 मिनट स्पेंड हो जाते थे। इस तरह से वो एक एक मिनट की कैलकुलेशन करता था और अपने काम में ही लगा रहता था। कुछ महीने बीत जाने के बाद वो जो कॉलोनी में रहने गया था वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम रेंट नहीं दे पाता। फिर वो और उसका लड़का रास्ते पर आ जाते हैं। हर दिन वो अपने लड़के को स्कूल छोड़ने जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाता है। बाद में कुछ टाइम मिले तो एक्सरे मशीन बेचता है और शाम को गार्डन या पार्क में सो जाता है। तभी उसकी नज़र उसके एक एक्सरे मशीन पर पड़ी, जो एक औरत चोरी कर कर भाग गई थी। तब वो उस औरत को पकड़ता है और उसे कहता है कि ये मेरी मशीन है। वो औरत कुछ नहीं बोल पाती और वो वहाँ से छीन लेता है और चला जाता है। इस तरह से बाकी के जो एक्सरे मशीन थे वो भी धीरे धीरे बिक जाते हैं। आखिर में 3 ही मशीन इसके पास बचते हैं। फर्स्ट टाइम जिस शेयर ब्रोकर के साथ विल स्मिथ की बात हुई थी उसे वो मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि शेयर ब्रोकर के पास टाइम नहीं होता। एक बार वो एक टैक्सी से जा रहा होता है, तभी कुछ बहाना बनाकर वो टैक्सी में बैठ जाता है अपने एक्सरे मशीन के साथ और बातचीत करते हैं दोनों। तब विल स्मिथ बताने की कोशिश करता है कि पैसों की उसे बहुत ज़रूरत है, अगर उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाए। तब वो शेयर ब्रोकर बताता है कि ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम तो लगेगा, इसमें वो ब्रोकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से वो शेयर ब्रोकर का डेस्टिनेशन आ जाता है और वो गाड़ी से उतर जाता है। बाद में विल स्मिथ के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो ड्राइवर को पे कर सके। कार आगे चलती है, तब विल स्मिथ 2 ब्लॉक आगे जाकर कार स्टॉप करवा देता है और टैक्सी से बाहर निकल जाता है। अपने एक्सरे मशीन को लेकर जब वो वॉलेट निकालता है डॉलर्स देने के लिए, तब भागने लगता है विल स्मिथ, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो टैक्सी ड्राइवर को दे सके। वो जल्दी से भागता हुआ गार्डन के बीच टनल के अंदर नीचे चला जाता है और मेट्रो के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उसका जो एक्सरे मशीन होता है वो मेट्रो के अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि मेट्रो बंद हो चुकी होती है। एक तरफ उसको एक अपना खोया हुआ एक्सरे मशीन तो मिल गया, लेकिन एक उसको छोड़ना पड़ा। वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे भी नहीं है और कोई एक्सरे मशीन भी नहीं है। हर रोज़ शाम को शेल्टर हाउस में विल स्मिथ और उसका लड़का सोने जाते हैं। शेल्टर हाउस के अंदर नहाना और सोना एक नाइट तक फ्री में होता है। इसके लिए 5 बजे से पहले ही लाइन में खड़े रहना होता है। विल स्मिथ और उसका लड़का जल्दी से लाइन में खड़े हो जाते हैं 5 बजे से पहले। इस तरह उसकी लाइफ दिखाई गई है, कितनी स्ट्रगलफुल है, लेकिन विल स्मिथ हार नहीं मानता। आपको लगता नहीं कि इस तरह की क्वालिटी ही इंसान को ज़्यादा बेहतर बनाती है? मार्क जुकरबर्ग ने जो बदला लेने के लिए साइट बनाई थी, वो एक दिन फेसबुक बन जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी। अगर वो आपको देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। इस तरह से धीरे धीरे विल स्मिथ की लाइफ बढ़ती जाती है। कई बार लाइन में देरी से आने के कारण विल स्मिथ को उसके अंदर रूम भी नहीं मिल पाता और उसे सड़क के किनारे सोना पड़ता है। विल स्मिथ जब अपने ऑफिस जा रहा होता है, तब उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। उसके पास विल स्मिथ की एक्सरे मशीन होती है। विल स्मिथ जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो भिखारी भी भागने लगता है स्मिथ को देखकर। विल स्मिथ गाड़ी से टकराता हुआ किसी भी तरह से उसके पास चला जाता है और उसे ये मशीन छीन लेता है। बाद में कुछ अपॉइंटमेंट ली गई थी उसको बेचने के लिए। विल स्मिथ जब जाता है तब ये मशीन वर्क नहीं करती। विल स्मिथ के पास करीबन $15 ही बचते हैं। तब वो $8 का खर्चा कर देता है इस मशीन के ऊपर और इसे बेच देता है। इस मशीन को बेचकर उसे करीबन $250 मिलते हैं और $250 मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। वो जब अपने बच्चे को स्कूल में लेने के लिए जाता है तब उसे कहता है कि आज हम होटल में जाएंगे और वहाँ पर खाना खाएंगे। तब उसका लड़का भी बहुत खुश हो जाता है। किसी भी तरह से विल स्मिथ ये सभी दिनों को भूल जाना चाहता है अपनी लाइफ से और आगे बढ़ना चाहता है। तभी जो शेयर ब्रोकर था वो विल स्मिथ की तारीफ करता है जब उसे मिलता है और उसे कहता है कि तुम किस तरह से हमारे कॉम्पिटिटर से 31 अकाउंट लेकर आए।
तब विल स्मिथ कहता है कि बस कुछ नहीं, मैंने कुछ बातचीत की थी, इससे आ गए। सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं विल स्मिथ से। 6 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल एग्जाम रहती है, तब सबसे पहले विल स्मिथ कंप्लीट कर बाहर चला आता है क्योंकि उसको कुछ काम था। आखिरी एक इंटरव्यू होता है और इसके अंदर विल स्मिथ पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है, लेकिन पूरी पैनल जो रहती है वो विल स्मिथ के काम से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो इतनी मेहनत कर कई सारे अकाउंट लेकर आया और जितने भी लोग थे उनमें सबसे अच्छा काम विल स्मिथ ने कर दिखाया। इस तरह से विल स्मिथ को ये जॉब दी जाती है और उसे शेयर ब्रोकर की पोजीशन मिल जाती है। मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से विल स्मिथ और उसका लड़का मुश्किल में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए? ये हमें फाउंडर मूवी में देखने को मिलता है। एक मिक्सर बेचने वाला सेल्समैन पॉजिटिविटी के साथ कितनी बड़ी जायंट कंपनी खोल देता है। एक रेस्टोरेंट से लेकर एक जायंट कंपनी तक का मैकडोनल्ड का सफर अगर आपको देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर एक बार देखना कि किस तरह से मैकडोनल्ड इतनी बड़ी कंपनी बनी। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइबर 1000 पार हो जाते हैं तो मैं पूरी एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। इसके अंदर इंडिया की जो बेस्ट मूवी है एंटरप्रेन्योर और बिजनेस लेसन की, वो मैं पब्लिश करूंगा।